Hello friends, my name is Kiran Pathare from the Tile coaching classes, and today we are going to discuss about the stress and strain from the mechanical properties of solid. In the last video we have already discussed about the deformation, what do you mean by the elasticity and plasticity. Okay, so we have seen that deformation is nothing but what? Change in dimension, and the force which is responsible for the deformation is called as deforming force. Okay, now to study the elasticity we have to learn about the things which are known as stress and strain. तो पहले हम स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है वो हम समझेंगे, एंड देन विल मूव टू द इलास्टिसिटी पार्ट कि अगर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो हाउ वी कैन यूज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी. ओके, तो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो स्ट्रेस मतलब क्या है? तो बेसिकली पहले तो डिफॉर्मेशन कब होता है? जब आप कोई बॉडी लेते हो, उसके ऊपर अगर आप कोई फोर्स एक्सर्ट करते हो तो उसका डायमेंशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. ओके, तो इसका मतलब क्या कि उस बॉडी के अंदर क्या होता है? स्ट्रेस पैदा होता है. क्योंकि क्या होगा कि अगर मतलब उसका एक यूनिफॉर्म शेप है और अगर आप उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब उसके अंदर क्या हो जाता है? स्ट्रेस क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है. ओके, तो ये स्ट्रेस अगर आपको मैथमेटिकली निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो वॉट एवर द फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन दैट बॉडी इज द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट बॉडी योर स्ट्रेस. अभी देखो, जब तक बॉडी डिफॉर्म स्टेट में रहती है तब तक क्या हो जाता है? डिफॉर्म स्टेट में मतलब क्या कि जब तक आपने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है और उस बॉडी के डायमेंशन क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं. मतलब डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकते हैं, वॉल्यूम हो सकता है, या फिर उसका शेप भी हो सकता है. ठीक है, सॉरी. तो अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो और उसकी वजह से उसके मतलब डिफॉर्म स्टेट आ रही है, ओके, तो जब तक वो बॉडी डिफॉर्म स्टेट में है तब तक जो भी अप्लाइड फोर्स मतलब आप जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ओके, तो सेम में उसके अंदर भी क्या होता है कि इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या हो जाते हैं? ओरिजिनेट हो जाते हैं. ओके, एंड दे विल ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन. तो ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस है और अप्लाइड फोर्स होता है वो जब तक बॉडी डिफॉर्म स्टेट में है तब तक इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं. इसीलिए बॉडी का जो स्टेट है डिफॉर्म स्टेट वाला वो क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है, वो कांस्टेंट ही रहता है. और जब आप अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दोगे तब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या हो जाएंगे? डोमिनेटिंग हो जाएंगे एंड दे विल ट्राई टू रिकवर देयर ओरिजिनल डायमेंशंस. ओके, तो इसीलिए स्ट्रेस यू कैन आल्सो डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट area. Okay, so there are two ways to define the stress: applied force per unit area and the internal restoring force per unit area. तो दोनों भी मतलब फॉर्मूला में क्या आता है? फोर्स और एरिया आएगा. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो इसीलिए इसका ऐसा यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. ओके, एंड अकॉर्डिंगली उसके डायमेंशन आ जाएंगे. Do you remember the dimension of the force which are L1, M1, T-2 और एरिया मतलब क्या आ जाएगा? L2. तो उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे you will get L-1, M1 and T-2. ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रेस के बारे में. बट हैव यू नोटिस दैट कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तो इसलिए दोनों का यूनिट भी क्या आया? सेम आया, और उनके डायमेंशन भी ऑब्वियसली क्या होंगे? सेम होंगे. तो मतलब अभी ये स्ट्रेस और प्रेशर फिर हम अलग अलग क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड्स, फ्लूइड मतलब क्या कि ऐसे मतलब सब्सटेंसेस जो फ्लो होते हैं, मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस, तो उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो, उनके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है पर यूनिट एरिया, देन यू विल बी कंसिडर इट एज अ प्रेशर. और जब तक आप लाइक सॉलिड के बारे में बात कर रहे हो then applied force per unit area will be called as stress. Okay, that is the only difference between stress and pressure. बाकी दोनों का फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन सेम आएंगे. ओके, नाउ we'll move to the our next quantity which is a strain. And strain क्या होता है आपका? change in dimensions per unit original dimensions. Okay,
इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब देखो कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि अगर आपको आपके पास वायर है और आपने उसके ऊपर कुछ वेट लगाया तो जिसकी वजह से उसका लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो चेंज इन डायमेंशन का मतलब क्या आएगा आपका, चेंज इन लेंथ। ओरिजिनल डायमेंशन मतलब क्या, जो भी आपकी ओरिजिनल लेंथ है। सिमिलरली अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इस तरह से हम कोई भी स्ट्रेन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, अगर ऊपर जो डायमेंशन ले रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में भी हम सेम ही डायमेंशन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों का यूनिट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। दैट्स व्हाई इट विल हैव अ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। और ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जब भी आप कोई भी रेशियो लेते हो विच ऑफ द सेम क्वांटिटी, अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो ले रहे हो तो दोनों क्वांटिटी का यूनिट तो सेम ही होने वाला है। तो दोनों क्वांटिटी का यूनिट अगर सेम है तो ऑब्वियसली एक दूसरे को ये यूनिट कैंसिल करेंगे और जो भी आपकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी है इट विल बी अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, इफ यू रिमेम्बर, जब हम डिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन शेप। तो अगर 3 टाइप के डिफॉर्मेशन हो रहे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन भी क्या होगा, इट विल बी ऑल्सो ऑफ अ 3 टाइप्स। तो देर विल बी अ 3 टाइप्स ऑफ अ स्ट्रेस and 3 types of a strain that we are going to discuss in the next video. Thank you.